बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर की जनसुराज की एंट्री हो चुकी है। जी हां, बता दें कि बुधवार को पटना के वेटनरी ग्राउंड में प्रशांत किशोर ने जनसुराज को आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया। इसी समुदाय से आने वाले मनोज भारती को जनसुराज का पहला कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया। पीके ने उनके नाम की घोषणा करते हुए कहा कि भारती को इसलिए अध्यक्ष नहीं चुना गया क्योंकि वो दलित समुदाय से है, बल्कि इसलिए चुना गया कि वो काबिल हैं और दलित समुदाय से भी आते हैं। 4 देशों में राजदूत रहे मनोज भारती मधुबनी के हैं। पीके ने जैसे ही उनका नाम अनाउंस किया, उन्होंने हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन किया। पूर्व आईएफएस ऑफिसर मनोज भारती का कार्यकाल मार्च 2025 तक रहने वाला है। इसके बाद अध्यक्ष पद पर चुने जाने को लेकर चुनाव भी होगा। प्रशांत किशोर ने ऐलान किया कि 2025 तक नहीं रुकना है, 2024 में ही बिहार की दूसरी पार्टियों का हिसाब कर दिया जाएगा। नवंबर 2024 में बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और रामगढ़, तरारी, बेलागंज और इमामगंज सीट पर जनसुराज पार्टी अपने कैंडिडेट्स को उतारेगी। यानी कि इससे ये पता चल जाएगा कि जनसुराज कितना मजबूत है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि पार्टी में जनप्रतिनिधियों के लिए वापसी का अधिकार लागू होगा, यानी कि राइट टू रिकॉल। अपेक्षा पर खड़े नहीं उतरने वाले लोग वापस होंगे। पार्टी टिकट देने के पहले सभी से शपथ पत्र लेगी। अगर कैंडिडेट जीत जाता है तो उसकी विधानसभा में जनसुराज के 1/3 संस्थापक सदस्य अगर उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं तो वोटिंग होगी। मतदान में हारने के बाद शपथ पत्र के मुताबिक उसे इस्तीफा देना ही होगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम बच्चों की क्वालिटी एजुकेशन पर जोर देंगे। युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था की जाएगी। बुजुर्गों को हर महीने 2000 रुपए पेंशन मिलेगा। प्रशांत किशोर ने जय बिहार का नारा लगवाते हुए कहा कि आप सभी को जय बिहार इतने जोर से बोलना है कि कोई आपको और आपके बच्चों को बिहारी न कहे और ये एक गाली जैसा ना लगे। आपकी आवाज दिल्ली और बंगाल तक पहुंचनी चाहिए, जहां बिहार के छात्र हैं। इसे तमिलनाडु और मुंबई तक पहुंचाना जरूरी है। जहां भी बिहारी बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया गया और उन्हें पीटा गया, वहां ये आवाज पहुंचने की जरूरत है। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार के लोगों ने पिछड़ों के सम्मान के लिए लालू यादव को वोट दिया। लालू राज में पिछड़ों को सम्मान तो मिला, सड़क और बिजली नहीं मिली। फिर नीतीश कुमार को सड़क और बिजली के लिए वोट दिया। नीतीश ने घर घर बिजली पहुंचा दी, भले ही बिल दोगुना हो गया। फिर मोदी को गैस सिलेंडर के लिए वोट दिया। सिलेंडर का दाम 1000 से ऊपर हो गया, लेकिन सिलेंडर हर घर तक पहुंच गया। आपने अनाज के लिए वोट दिया तो अनाज मिल रहा है। बिजली के लिए वोट दिया तो बिजली भी मिल रही है। आवाज के लिए वोट दिया तो पिछड़ों को आवाज भी मिला है। मगर किसी ने अपने बच्चों की पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसलिए बिहार के बच्चे अनपढ़ रह गए। ये तमाम बातें प्रशांत किशोर ने कही। साथ ही ये भी बताया कि बिहार के बच्चे मजदूर भी रह गए। एक बार पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट देना होगा, बच्चों को विकास के लिए आगे बढ़ाना होगा। ये तमाम बातें प्रशांत किशोर की है, जो कि कल जब अपने पार्टी की आधिकारिक तौर पर घोषणा कर रहे थे तब इन तमाम बातों का जिक्र कर रहे थे। हालांकि सवाल यही है कि प्रशांत किशोर का एजेंडा क्या है, उनके पास मुद्दा क्या है, उनकी आइडियोलॉजी क्या है। लेकिन प्रशांत किशोर ने 2 ही आइडियोलॉजी ली है। एक है पलायन का मुद्दा, दूसरा है गरीबी का मुद्दा। अब देखना होगा कि प्रशांत किशोर अपने वादे पर कितना खरा उतरते हैं।